37 मिलियन साल पहले डिनोसॉर्स बहुत सारे बच्चों को जन्म देते थे। वे अंडे गोल घेरे में रखते थे और केंद्र में बैठा करते थे। उनके बड़े शरीर से अंडों के आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाता था। मगर एक समस्या थी, डिनोसॉर्स की लंबाई 36 फीट तक हो सकती थी। घोंसला अत्यधिक बड़ा होना जरूरी था ताकि उन्हें समायोजित किया जा सके। उन्होंने एक गजब की योजना बनाई, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं थीं। अंडों का घेरा बहुत व्यापक था और उनका शरीर केवल नजदीकी अंडों को गर्म कर सकता था। जो अंडे दूर थे वे ठंडे रहते थे और कभी नहीं फूट पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, लगातार अपने शरीर को घुमाया, घूम घूम कर हर अंडे को थोड़ी गर्मी दी। फिर अंडे के चोर आ पहुंचे, वेलोसिरैप्टर। सबसे चालाक शिकारी, एशिया के सबसे घातक शिकारी धीरे धीरे पास आ रहे थे। खतरे को आते देख डिनोसायरस खड़ा हो गया। डरावना दिखने की कोशिश बेकार रही। अब उसे इन तेज चाल वाले छोटे राक्षसों से लड़ना था और अंडों को बचाना था। समस्या यह थी कि वह बहुत बड़ा और धीमा था। उनके विशाल हाथ पूरे झुंड के खिलाफ बेकार थे। एक चालाक वेलोसिरैप्टर पीछे से आया और सीधा अंडों की ओर बढ़ा। छोटे चोर ने एक अंडे को पकड़ लिया जो पहले ही टूटने वाला था। डिनोसायरस ने इसे बहुत देर से देखा और उसी पल एक बच्चा खो दिया। खोल टूटते और जर्दी गिरते देखकर उसे पता चल गया कि उसका एक बच्चा चला गया, लेकिन एक अंडा खोने से बाकी बच गए। ये और भी बदतर हो सकता था। उस समय अगर आप अपने घोंसले की रक्षा नहीं कर सकते थे तो आप सब कुछ खो देते थे। बाकी अंडों को जल्द फोड़ने के लिए वह वापस लौट आया। बैठकर अगली पीढ़ी को जीवित रखने के लिए ये विशाल जानवर नर्क से गुजरते थे, भूख से, हमलों से, बिना सोए। कुछ दिनों बाद माँ ने आखिरकार सभी अंडों को गर्म कर दिया। एक अंडा तेजी से हिलने लगा। एक बच्चा अपने रास्ते पर लड़ रहा था, इस अजीब दुनिया में आ रहा था। पहला बच्चा देखना सारी तकलीफें सहने लायक था। महीनों की असहनीय स्थिति के बाद उसने आखिरकार नया जीवन देखा। ये विशाल जानवरों के बच्चे जन्म के समय सचमुच हथेली के आकार के थे। एक के फूटते ही बाकी जल्द ही बाहर आने वाले थे। ये सभी बच्चे अगले कुछ दिनों में बाहर निकलेंगे। माँ ने अपने घोंसले को छोटे छोटे डीनोस से भरा देखकर एक बड़ी राहत की सांस ली।